मालवीय नगर में हुए अग्निकांड से जुड़ी 26 घंटों के बाद घायलों से मिलने पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। घायलों से मिलने पहुंची हुई हैं। आखिर इतने घंटों तक मुख्यमंत्री दिल्ली की थी कहां, यह एक सवाल खड़ा होता है। मैक्स में घायलों से सीएम ने मुलाकात की है। मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। लापरवाही का अंबार लगा हुआ था इस होटल में। लोगों को जान देकर अपनी कीमत चुकानी पड़ी है। इतना बड़ा अग्निकांड है, 21 लोगों की जान चली गई है। एक गुरुग्राम का पूरा परिवार जलकर मर गया और अब 26 घंटों के बाद घायलों से मिलने का वक्त मिला है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को। विवेक शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, दिल्ली की सीएम मिलने पहुंची हैं 26 घंटों के बाद। दिल्ली में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, पूरे देश में जिसने भी इन तस्वीरों को देखा वो सहम गया, वो डर गया, वो खौफ से भर गया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री को अब वक्त मिला है। देखिए, बात की जाए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अब से कुछ ही देर पहले मैक्स हॉस्पिटल पहुंची है और यहाँ पर जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए आई हुई हैं। लेकिन जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार इतनी देर बाद दिल्ली सरकार नींद से क्यों जागी है। जिस तरह दर्दनाक हादसा हुआ उस समय रहते पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए। लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे फिर कांग्रेस हो, वो लगातार दिल्ली सरकार को कटघरे में लेकर आई है। और साथ ही सवाल ये भी खड़े करे जा रहे थे कि आखिरकार हादसे के बाद रेखा गुप्ता यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं, उनके मंत्री कहाँ पर हैं। तो ये सवाल जो है लगातार उठाए जा रहे थे। अभी से कुछ ही देर पहले रेखा गुप्ता पहुंची और बताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर बाद जहां पर ये पूरा हादसा हो वहां भी जाकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचेगी। तो साफ है कि अब रेखा गुप्ता जो है मुख्यमंत्री वो आई हैं, घायलों से मिल रही है, मुलाकात कर रही है, उनके हालचाल के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कटघरे में लिए हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, विवेक हमारे साथ मौजूद हैं। मैक्स हॉस्पिटल के बाहर से ही विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस अग्निकांड ने हिलाकर रख दिया है हर किसी को। और सबसे बड़ी चिंता का सबब विवेक ये बात है कि ये सिर्फ किसी एक होटल की बात नहीं है। दिल्ली में ना जाने ऐसे कितने होटल हैं, सैकड़ों की संख्या में होटल हैं जो इसी तरह से संकरी गलियों में चल रहे हैं, नियमों की अवहेलना करके चल रहे हैं, कानून को अनदेखा करके चल रहे हैं। और उसके बाद सरकार का ये रवैया। समीर, यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अवैध तरीके से होटल चलाए जा रहे हैं। मालवीय नगर की अगर बात की जाए तो वहाँ भी कई ऐसे होटल्स थे जहाँ पर बेसमेंट बनाया गया है, वहाँ पे बाकायदा रूम बनाए गए। जितनी संख्या रूम की बनाने की होनी चाहिए उससे ज़्यादा रूम जो है वो बनाए गए हैं। मालवीय नगर की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पर एमसीडी के एक्शन को देखते हुए जो बोर्ड्स हैं, जो नेम प्लेट है होटल्स की, वो हटा दी गई है। वहाँ पे होटल्स पे ताला लगा दिया गया है। इसी तरह के होटल्स महिपालपुर इलाके में भी चल रहे हैं जहाँ पर बाकायदा बेसमेंट बनाए गए हैं। तो नियमों को ताक पे रखकर ये होटल्स जो है वो चलाए जा रहे थे। और कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि नियमों को ताक पे रखकर बनाई गई। 5 से 6 मंजिला इमारत जो खड़ी कर दी गई। सकरी गलियाँ हैं जहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। होटल्स ऐसी जगह पे है जहाँ से निकल नहीं सकते। एग्जिट, एंट्री और एग्जिट एक ही है और छोटा सा एग्जिट है जहां से 2 लोग एक साथ नहीं निकल सकते। ऐसी नौबत है और इस स्थिति में जो है यहां पर लोग रहने को मजबूर है। लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब ये बनता है तो प्रशासन उस वक्त यहां पे आता नहीं है। कुछ लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन बाद में चले जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। तो इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं एमसीडी पर, सवाल खड़े हो रहे हैं उन संबंधित एजेंसियों पर जो इन निर्माण को देखने के बावजूद भी आंखों को मूंद लेती हैं। कहीं ना कहीं काफ़ी सवाल जो है विपक्ष यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन्हीं एजेंसियों पर लगाती हुई नजर आ रही है और दिल्ली सरकार पर भी लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समय रहते ये कदम नहीं उठाए गए। लगातार देखा गया है सरकारें बदलती चली गई। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लगातार देखा गया कि ये निर्माण जो है वो बदस्तूर जारी है। कई सालों से ये होटल्स जो है वो चल रहे हैं और इसी तरह से अवैध रूप से चल रहे हैं। होटल के मालिकों से पूछो तो वो कहेंगे कि हमारे पास एनओसी भी है, हमारे पास परमिशन भी है, लेकिन कितने हद तक की परमिशन है। 6 कमरे बनाने की परमिशन है, बना रहे हैं 25 कमरे। निकलने की परमिशन, निकलने की पूरी जगह बनानी चाहिए, वो नहीं बनाई गई है। लिफ्ट का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है इन होटल मालिकों को, प्रशासन को, एमसीडी की टीम को और जो संबंधित विभाग है उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए।